थर्ड क्वेश्चन, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere on the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ठीक है, आपको टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टॉय आपको कौन की फॉर्म में दे रखा है, ये आपका कौन है और ये कौन आपके हेमिस्फीयर पर बना हुआ है। इस तरीके से ये आपका कौन है। इसकी जो टोटल हाइट आपको दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको 15.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। रेडियस इसकी 3.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। नाम रख लीजिए ओ ए बी। तो आपकी जो ओ बी होगी, रेडियस ऑफ कॉन थ्री 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द टॉय आपको गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कॉन या ओबी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 12, यानी ओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक एनी डाउट? नेक्स्ट आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। तो उसके लिए हमें इस साइड की जरूरत पड़ेगी ए बी की। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ओ ए की वैल्यू आपको 3.5 दे रखी है, 3.5 का स्क्वायर प्लस ओ बी 12 का स्क्वायर। तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 3.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3.5 की वैल्यू आएगी आपकी 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 12 144, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.25, 4 और 2 6, 4 और 1 5 8। ठीक है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू और ए बी इक्वल टू अंडर रूट 156.25, अंडर रूट निकालिए इसका 156.25 का, इसका अंडर रूट आएगा 12.5। तो ए बी की वैल्यू हुई 12.5 सेंटीमीटर। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालेंगे।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपका पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू बची एल और यहाँ पर वैल्यू बची आपकी 2r। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको 3.5 गिवन है, एल की वैल्यू हमने निकाली थी, ये आपकी एल की वैल्यू है और एल की वैल्यू आई है आपकी 12.5। तो 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5, इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। सेवन से ये 0.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 22 और 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई पंजे 110, यानी कि 11.0 इंटू 12.5 प्लस 35×2 यानी कि 7.0, 11 इंटू 12 और 7 19.5, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 11×5 = 55, हासिल 5, 11×9 = 99 और 5 104, हासिल 10, 11×1 = 11 और 10 21। तो ये वैल्यू आई आपकी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट हो, बिल्कुल आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन गिवन था, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस, आपको 3.5 सेंटीमीटर गिवन थी और टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर गिवन थी। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हुई। जो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 15.5 में से 3.5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 12 मिलेगी। ठीक है, ये हाइट, इसमें से हमने ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू भी 3.5 है, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 12 सेंटीमीटर। तो इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता था कि हमें कौन का कर्व सरफेस एरिया आप पाई आर एल होता है, तो हमें एल की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने राइट ट्रायंगल ओ ए बी में ए बी की वैल्यू हमने फाइंड की और ए बी की वैल्यू आपको 12.5 सेंटीमीटर मिली। यहाँ से हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लिया, एल प्लस 2r, अंदर बची वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 से 3.5 0.5 टाइम कैंसिल हुआ, इसकी मल्टीप्लाई की और फाइनली हमें इसका जो रिजल्ट मिला वो 214 प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, एक
cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of solid. ठीक है, ये कोई आपको क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, इसके ऊपर आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, तो आपको बतानी है कि इस हेमिस्फीयर की हाईएस्ट डायमीटर क्या होगी। तो जो आपकी क्यूबिकल पोर्शन की साइड है वो इसका डायमीटर होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन ग्रेटेस्ट डायमीटर of the hemisphere क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये जो साइड है आपकी, ये हमने एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ए से रिप्रेजेंट कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है। ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आर आपकी हो जाएगी रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कंप्लीट जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है और ये इसका डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस हो जाएगा इसका। देखिए जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन इस हेमिस्फीयर में आया हुआ है, तो ये पोर्शन आपका माइनस हो जाएगा। ये क्या है, एक आपका सर्कल है, ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो हिस्सा था जो हमारा हेमिस्फीयर इस क्यूबिकल पोर्शन पर रखा हुआ है, तो वो ढका हुआ है, हमें इस कंप्लीट सॉलिड का एरिया बताना है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कौन सा पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन आपका पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का कर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए 6 इंटू ए की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये माइनस के हैं तो आपके पास यहाँ वैल्यू प्लस की बचेगी, प्लस के पाई आर स्क्वायर, एक साथ वैल्यू पुट कर लीजिए 6 इंटू 49 प्लस 22/7, आर की वैल्यू 7/2 है, 7/2 इंटू
7/2, 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम, ठीक है। 6 की और 49 की आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 नाम है 54, हासिल 5, 6 चौका 24 और 5 29 प्लस 11 सत्ते 77 बटे 2, सॉल्व कर लीजिए। 294 प्लस 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5, 8 से 8 12, 9 और 3 12 और 1 13, 2 और 1 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें थोड़ा समझने वाली बात यही थी कि जो हेमिस्फेरिकल जो पार्ट इस क्यूबिकल पोर्शन पर रखा हुआ है, तो इसने ये जो फेस है ये ढका हुआ है, तो इसका एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी क्यूबिकल प्लस उसका एरिया ऐड हो जाएगा, ठीक है। 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बाकी तो इसमें वैल्यू पुट की है और कैलकुलेशन की है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट ऑफ फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर L ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें से आपका जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है वो कट कर लिया गया है क्यूब के पार्ट में से, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर L, रेडियस हो जाएगी आपकी L/2, ठीक है। एज ऑफ क्यूब L सेंटीमीटर, ये आपको एज ऑफ क्यूब दे रखी है, या लेंथ लिख लीजिए, लेंथ ऑफ क्यूब एज ऑफ क्यूब, ठीक है ना। एक साइड जो आपको दे रखी है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब लिख लीजिए, या एज ऑफ क्यूब लिख लीजिए, एज ऑफ क्यूब दे रखी है आपको L। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि 6L स्क्वायर माइनस जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर की वैल्यू है L/2, इसका स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर L/2, ठीक है। फॉर्मूला वैल्यू हम प्रीवियस में हमने अभी फॉर्मूला यूज किया था, तो 6L स्क्वायर 2 पाई L/2 स्क्वायर में से 1 पाई L/2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी प्लस पाई L/2 का स्क्वायर, यानी 6L प्लस पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी
4 एलसीएम आ जाएगा 24L प्लस पाई एल स्क्वेयर। यहाँ से आपका L कॉमन आ जाएगा 24 प्लस पाई एल अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक मिनट, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू थी ये एल स्क्वेयर थी, एल स्क्वेयर, तो यहाँ पर एल स्क्वेयर आपका कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू बचेगी आपकी एल स्क्वेयर इंटू 24 प्लस पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है।